एमएम पब्लिक स्कूल। मुझे 9th में पहले फेल कर दिया गया था। रीटेस्ट पेपर से पहले कहा गया था कि आप पहले 30,000 रुपये भर दो, आपको पास कर दिया जाएगा। इस 28,000 रुपया भर दीजिए, आपकी बच्चे को हम पास कर देंगे। 20 मार्च के पेपर देंगे, टिक मार होगी, ऑनलाइन होगी। हम लोग बोले थे सर हम लोग को टीसी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार आपको लिए चलते हैं रानीबाग वसुंधरा एनक्लेव के एमएम पब्लिक स्कूल। जी हाँ, स्कूल का नाम सुनते जेहन में आता है कि शिक्षा पढ़ाई व्यवस्था अच्छी होगी। चूँकि यह स्कूल प्राइवेट है, लेकिन स्कूल से निकले हुए बच्चे, स्कूल से सताए हुए बच्चे, स्कूल द्वारा पढ़ाई के बाद पीड़ित बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे किसी तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा। वह राष्ट्रपति, मानवाधिकार, प्रधानमंत्री से लेकर उपराज्यपाल, कई ऐसे संस्थानों, कई एजेंसियां, कई सरकारों के पास दरख्वास्त लगा चुका है। बावजूद इसके पीड़ित है, और पीड़ित क्यों है ऐसा उनके पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल ने उन्हें फेल कर दिया है। बावजूद 30,000 रुपया उन्होंने हड़प लिया है और वो सारा कागजात गवाह है। इसी को लेकर हम बच्चे से पूछताछ करते हैं क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और आपके साथ क्या हुआ बताएंगे। मेरा नाम कृष्णा है। मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मुझे 9th में पहले फेल कर दिया गया था। उसके बाद मेरा रीटेस्ट पेपर लिया गया था। रीटेस्ट पेपर से पहले कहा गया था कि आप पहले 30,000 रुपये भर दो, आपको पास कर दिया जाएगा। 20 मार्क्स का पेपर होगा, ओनली सिर्फ टिक मार्क क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 40 मार्क्स का पेपर हुआ, फुल पेपर क्वेश्चन आंसर के साथ हुआ है। वो हमने वो भी पेपर दिया है, ऑनलाइन पेपर हुआ, फिर भी हमें पास नहीं करा गया है। और ऊपर से हमने जब रिपोर्ट कार्ड मांगी तो वो कह रहे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। 2 महीना हमने ऐसे ही करा गया, 2 से 3 महीने ऐसे चले गए हमारे। अभी तक हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे हमसे। कौन से क्लास में आपको फेल किया गया, किस सेमेस्टर में? 9th में फाइनल पेपर। कोई सब्जेक्ट भी है ऐसा जिसमें फेल किया गया हो? सारे सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया था। सारे सब्जेक्ट में फेल किया गया। क्या इससे पहले 8th में आपके कितने मार्क्स थे? 8th में मेरे 45% थे। तो इसमें आपने कहाँ कमी करी, कैसे फेल हो गए आप? इसमें मेरी कमी नहीं थी, मैंने सारा अपने जितना याद था मैंने सब कुछ लिखा था। आपके टीचर का नाम क्या है? मेरे टीचर का नाम रश्मि मैम और अंजलि मैम, और ऐसे कई टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाया करते थे। क्या आपके पास जानकारी है कि टोटल आपके क्लास में कितने बच्चे फेल हुए हैं? ये कि 4 से 5 बच्चे फेल किया गया है। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हैं अपने टीचर से? मैं अपने टीचर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में कोई मेरे सुनती नहीं है, टीचर वाले मेरे हैं। मैं कहता हूँ तो अपनी टाल देते बात। हम 2 महीने ऐसे ठोकर खाए हैं, अभी भी हम जा रहे हैं तो स्कूल में कोई कुछ नहीं हमारी कोई सुन रहा है। क्या अगर आपको स्कूल वापस रखे तो आप पढ़ाई करेंगे? हम क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे, हम तो खुद कहते हैं कि हमें पढ़ाओ, भले वो पढ़ाते ही नहीं ऑनलाइन क्लास में भी। मैम आपका नाम क्या है? गुन्ना देवी सर। आप उस बच्चे के मम्मी हैं? हाँ जी। वो बच्चे के साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हुआ, कुछ बताएंगे? मैडम सर हम लोग तो गए थे स्कूल में, मैडम बुलाई थी, बोले थे आ जाओ स्कूल में। आप हम लोग स्कूल में जाते थे, कुछ सुनते नहीं थे, जाते थे चक्कर लगा के चलिए आते थे। फिर उसके बाद में बुलाए थे तो वही बात बोले थे जो टीसी लेना है। हम लोग बोले थे सर हम लोग को टीसी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के भविष्य आगे में बढ़ाना है। आपका बच्चा पढ़ने में कैसा था? हमारे बच्चे तो पढ़ने में सही है सर। अब आप क्या चाहती है? हमारे बच्चे को पढ़ाना है सर। मैडम का फ़ोन आया था जे आप हमारे पहले बच्चे को फेल कर दिया गया, ठीक है जी सर। उसके बाद मैडम का फ़ोन आया, बोली सर आप फीस 28,000 रुपया भर दीजिए, आपकी बच्चे को हम पास कर देंगे। 20 मार्च के पेपर देंगे, टिक मार होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है जी। हमने 28,000 रुपया भर दिया। हमने ये भी पूछा काउंटर पे, भरने के लिए किसने कहा था? मैम ने बोला था, ठीक है जी। जो क्लास टीचर पढ़ाती है कृष्णा कुमार का, उसने मंगाए थे पैसा। उसके बाद हमने बोला था जे ये तो हम चेक भरते हैं, आप कैश क्यों ले रही हैं, कैश तो हमारे पास है नहीं। तो वो बोली मैडम जे 2 दिन का समय रह गया है आपका लड़का का, वो समय निकल जाएगा, केस चेक क्लियर होने में 3-4 दिन लगते हैं, सो आप कैश दो। तो हमने कहीं से जुगाड़ करके हमने कैश दिया, ठीक है सर। उसके बाद हमारे बच्चे को फेल कर दिया गया, फिर भी पैसा लेकर भी फेल कर दिया गया।
ये सारा स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। ये स्कूल में MM पब्लिक स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। किस चीज़ के लिए दिया था आपने? हमने पास करने के लिए मैम ने खुद मांगी थी पैसा। इसमें ट्यूशन फीस तो नहीं था? नहीं, ट्यूशन फीस कुछ नहीं है उसमें, ट्यूशन पढ़ता नहीं है, सिर्फ स्कूल पढ़ता है वो लड़का। बच्चे आपके पास हुए? नहीं हुआ जी सर, 4 महीने चक्कर काटा हूँ। उसके बाद मैम को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया जे मैम ऑनलाइन भी जोड़ो, हमारा बच्चा 6 महीने से लॉकडाउन से बैठा हुआ है, आज तक ले कोई सुनवाई नहीं। हमने कई जगह शिकायतें किया, कोई सुनवाई नहीं। और अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं हमारे लड़के को 10th में किया जाए या 9 में किया जाए, तो हम पिछला जो साल भर के जो फीस है वो हम नहीं देंगे, वो उसी फीस में पढ़ाएंगे। जी सर, आपका नाम? हीरा लाल। और आप बच्चे को कैसे जानते हैं? बच्चे को ये मेरे पास में 2-4 साल से ट्यूशन पढ़ रहा था जी। बच्चा पढ़ने में कैसा है? बच्चा पढ़ने में सही है, मीडियम ही है, ज़्यादा तेज भी नहीं और इतना कमज़ोर भी नहीं है, पढ़ने में ठीक है। ये बच्चा फेल कैसे कर गया? फेल सर ये हो गया होगा, 9th में स्टिक मार्क होती है, मगर जब ऑनलाइन पेपर हुआ तो वो हमारे सामने हुआ था। ऑनलाइन पेपर वो हमने दिलाए थे और ऑनलाइन पेपर इसके एक्यूरेट गए थे। आप कहाँ कमी देखते हैं? बच्चे में कमी है या स्कूल प्रशासन में? देखो, स्कूल प्रशासन में भी कमी है, ठीक है, कि स्कूल प्रशासन का जब नियम निकला था कि भाई समझ सिसोदिया ने कह दिया था कि भाई 9th और 11वीं को समझ ले कि हमें पास कर दिया जाए, तो फिर इन्होंने क्यों फेल करा? अब आप एज ए टीचर आप बच्चे को देख रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, हाँ आप जी। कुछ कहना चाहते हैं स्कूल प्रशासन से? प्रशासन से ये कहना चाहते हो कि जो नियम बनाए उसके अनुसार तो बच्चों को पास कर दिया जाए, तो इसकी साल बेकार ना हो। मेरा नाम BS आज़ाद है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। समाज का काम, समाज के लिए ये सारे काम करता हूँ जो भी शिकायतें आती है। और ये स्कूल से रिलेटेड आपके पास मामला कैसे है और आपने क्या कुछ किया इसमें? हाँ जनाब, ऐसा था कि जो स्टूडेंट के फादर थे उत्तम सैनी, इनके द्वारा हमें शिकायत मिली थी और फिर हमने स्कूल पर कार्रवाई भी की। हम वहाँ गए भी, 2-3 बार गए हैं, लेकिन वहाँ एक बार भी हमें सुमेश ऋषि पाठक जो वहाँ के वो हैं डायरेक्टर हैं या स्कूल के वो हैं, और उनकी मिसेज जो हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन किसी ने हमसे कोई सीधी बात नहीं की। उल्टा उन्होंने बच्चे के पिता से उल्टा फ़ोन करके, मैडम ने फ़ोन किया कि आपका लड़का फेल हो रहा है और आप जो है 30,000 रुपये दे जाइए। लेकिन उनके फादर ने, स्टूडेंट के फादर ने 30,000 तो नहीं, जो भी उनका इंतजाम हुआ वो दे के आए और फिर ये कहा कि मैडम मैं तो हर बार चेक देता हूँ। पहले नहीं, आपके बच्चे के पढ़ाई में इतना टाइम नहीं रह गया अब, और हमें कैश ला के दीजिए। कैश लेने के बावजूद भी उस बच्चे को फेल किया गया और आज तक ना तो मार्कशीट दी गई है, ना ये बताया गया कि किस विषय में फेल है और कितने नंबर से फेल है। बस उल्टा सीधा समझा के और वापस कर देते। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और क्या नाम है, एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, DCP, CP, क्राइम, विजिलेंस, कोई भी ऐसा डिपार्ट बाकी नहीं है। हमने करीब 11 जगह लेटर दिया, लेकिन आज तक कहीं से किसी प्रकार का जवाब नहीं आया जिससे कि हमें संतुष्टि मिला या बच्चे का करियर बने। MM पब्लिक स्कूल, MM पब्लिक स्कूल, MM पब्लिक स्कूल, सोमेश ऋषि पाठक मुर्दाबाद, सोमेश ऋषि पाठक मुर्दाबाद। तो आपने देखा वसुंधरा पीतमपुरा स्थित MM पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ अभिभावक और ट्यूशन टीचर ने स्कूल और बच्चों के बारे में क्या कुछ कहा। इस बातचीत से यह तथ्य सत्य है कि स्कूल प्रशासन लापरवाही की है पढ़ाने में और आज भी बच्चा घर पर बैठा है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा, जबकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा विभाग का गाइडलाइन है कि किसी भी शर्त पर बच्चे को पढ़ाई से वंचित ना किया जाए। तथ्य यह भी सामने निकल कर आया है कि बच्चे को पास करने के लिए स्कूल प्रशासन ने पैसे की मांग की है या 28-30 हज़ार रुपया इन्होंने दिया है, जिसका रिसिप्ट इनके पास है। अब आप समझ सकते हैं स्कूल की हालात कैसी है और स्कूल का प्रशासन कैसा है। दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।